Dear student of class 12, today we are going to start new chapter number 6, application of derivative. So dear student, today we are going to start application of derivative. तो dear student, मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो भी डेरिवेटिव्स को कवर किया है उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, उसके यूज़ क्या होते हैं, हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, हम अगर जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें हमें 5 पॉइंट जो है यानी 5 टॉपिक जो है कवर करने होते हैं. सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़. ठीक है. सेकंड आपका होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी फंक्शन किसी फंक्शन में इंक्रीजिंग क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है. थर्ड आपका होता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. ठीक है. और फोर्थ पॉइंट आपका होता है अप्रॉक्सीमेशन एंड फिफ्थ है मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो डियर स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, इसका नेम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स की क्या एप्लीकेशन है. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो डियर स्टूडेंट, मैं इसको आपको बता दूं, इसमें हमें सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ना होता है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. एंड सेकंड आपका होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. इसके बाद आपका होता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. एंड इसके बाद हमारा होता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बाद जो हमारा होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेशन एंड लास्ट आपका होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है? मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो डियर स्टूडेंट, एक एक टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, डिस्कस करना. सबसे पहले हम कवर करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम इतने टॉपिक हमें कवर करते हैं. तो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे आपका टॉपिक नंबर 1, जिसका नेम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. तो डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं भी लिखा होता है डी बाई डी एक्स, वैसे तो हम इसको रीड करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई. तो इसका मीनिंग ये है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वाई, रेट ऑफ चेंज इन वाई with respect to x, यानी y के रेट में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के. ठीक है, किसके? अगर जो मैं राइट कर दूं dv dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट. किसके रिस्पेक्ट में? टाइम t के रिस्पेक्ट में. अगर जो मैं राइट कर दूं, ठीक है, dv बाई dx, इससे वही चीज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. तो ये हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. किसी भी क्वांटिटी का रेट जो है किस तरीके से चेंज होता है. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट, इस दो मीनिंग को हम जो है अच्छे से कवर कर लिए हैं. अब हम
इसके कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिया, ये आपका है एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स का लाइन जो है ड्रॉ कर रहा हूँ। y एम एक्स मतलब बिल्कुल ओरिजिन से ये होके जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनाना है। मान लीजिए x हमने यहाँ पे लिया तो y यहाँ पे आएगा, ठीक है। मान लीजिए x हम ये पॉइंट ले रहे हैं तो y यहाँ जाएगा, ये लेना है यहाँ पे जाएगा, फिर ये ले रहा हूँ यहाँ पे जाएगा, फिर ये ले रहा हूँ। मतलब जिस तरीके से हम x को बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरीके से हमारा y भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी जब x के बढ़ने के साथ साथ y आपका बढ़ेगा, इट मीन्स x के इंक्रीज होने पे, यानी x के इंक्रीज होने के साथ साथ अगर जो y इंक्रीज करेगा, इट मीन्स आपको जो स्लोप मिलेगा d/dx, इसको स्लोप बोलते हैं, वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कैसा स्लोप मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। एंड सेकेंड केस है आपका, इस केस फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं, क्या है, केस फर्स्ट। केस सेकेंड, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके का स्लोप बनाया, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक्स यहाँ पे लिए तो वाई यहाँ आया, फिर हमने एक्स यहाँ लिया तो वाई यहाँ आया, ठीक है। जब मैंने एक्स यहाँ लिया तो वाई यहाँ आया, फिर मैंने एक्स यहाँ लिया तो वाई यहाँ आया, फिर एक्स मैंने यहाँ तो वाई यहाँ। तो इससे डियर स्टूडेंट हमें ये पता चल रहा है, ठीक है, हमें ये पता चल रहा है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं y क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। यानी जब x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है तो पॉजिटिव स्लोप, और जब x के बढ़ने पे y क्या हो रहा है, घट यानी डिक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव स्लोप। क्या मिलेगा, नेगेटिव स्लोप। इसका बड़ा यूज है, ठीक है, इसका क्या है आपका जो है इस एक्सरसाइज में यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट इसको आप नोट करें। ओके स्टूडेंट, अब कुछ हम फॉर्मूला बता देते हैं मेंसुरेशन के, जो इस आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा सरफेस एरिया फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। दूसरा फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा, 6a²। तीसरा फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब हम इसके बाद देख लेते हैं आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका, सिलेंडर ये हो जाएगा 2πr/h। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, πr/l, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इतना नोट कर लें, फिर मैं वॉल्यूम बता देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब इसमें एक और छूट गया था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। अब देखिए इसके बाद 6 नंबर हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L × B × H। 7 है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हो जाएगा आपका A³ यानी साइड का क्यूब। 8 हो जाएगा आपका 8 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं करते हैं, पहले वॉल्यूम ऑफ क्या करते हैं आपका हाथी देख लेते हैं। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इतना आप नोट करें। अब कोन और स्फीयर का रह गया है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 9, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, फिर हो जाएगा 10 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। अब देखिए, अब डियर स्टूडेंट हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए एक्सरसाइज 6.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। दिया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है। अच्छा, ए में हमें रेडियस दिया है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी में हमें रेडियस दिया है 4। अब देखो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो वी नो दैट, हम ये जानते हैं एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि एरिया के रेट में कितना चेंज हो रहा है और वो भी किसके रिस्पेक्ट में बताना है, रेडियस के। यानी आप क्या करो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कर दो। रेडियस मतलब आर, क्योंकि हमें जो सर्किल का एरिया बताना है, सर्किल का जो एरिया चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में बनाना है, रेडियस की, यानी di/dr। इधर भी क्या हो जाएगा ddr पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस यानी आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो dA/dr, ये पाई बाहर कर लीजिए तो dr क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो dA/dr dA/dr ये हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। तो dA/dr हो जाएगा 2 पाई r। अब देखिए dA जो dr है, अगर जो हम r इज इक्वल टू 3 की बात करें, ये हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 3, इट मीन्स 6 पाई। यानी जो सर्किल का एरिया है रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज करने पे कितना आ रहा है 6 पाई, ठीक है। एरिया है तो आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। जब आपका ये 2 पाई आर आया है तो हम आर के प्लेस में क्या किए हैं, आर की जो वैल्यू है 3, पहला जो यूज करना था आपको मैंने वो ले लिया। अब इसका बी पार्ट आप खुद कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट इसके साथ ही हम आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 है द रेडियस ऑफ अ सर्किल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज r 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी सर्किल का जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी देखिए कोई सर्किल है, कोई सर्किल है, उसका सेंटर वो है, मान लो रेडियस क्या है r है। रेडियस जो है इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो है आपका इस क्वेश्चन में दिया है रेडियस। रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर।
फिर कह रहा फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी हमें सर्किल के एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये फाइंड करना है जब आपके पास रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट आप ये जानते हो कि A इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्किल क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सर्किल का एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, अब देखिए किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर रेडियस आर है, तो हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, आर के करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर। कहने का मतलब ये कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर था, तो पाई का कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, तो आर है तो उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी ए बाई डी आर और इधर हो जाएगा आपका डी डी आर, सॉरी देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच एरिया सर्किल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है एरिया जो पाई आर स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में देखिए आपके पास क्या दिया है डी आर बाई डी टी, यानी डी आर बाई डी टी का मतलब ये है यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में किया है, टी के रिस्पेक्ट में। तो स्टार्टिंग में जो डाटा दिया वो किसके रिस्पेक्ट में किया है, टी के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी ए बाई डी टी ये हो जाएगा आपका क्या डी डी टी पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी। अब इसको आप चेन रूल से डी आर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे डी आर बाई डी टी लिख सकते हो। अब देखो डी ए डी टी ये आपका कितना हो जाएगा पाई बाहर, और ये कितना हो जाएगा 2r, और डी आर डी टी की वैल्यू आपके पास है कितना 3। तो डी ए बाई जो डी टी होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 6 पाई आर। अब यहाँ पे आइए, और जो डी ए बाई डी टी है उसमें आर की वैल्यू 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि आर की वैल्यू कितना दिया है 10, तो 6 इंटू 12, 6 पाई इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जैसे देखिए आपके पास डी ए डी टी जो आया है वो 6 पाई आर आया है, और आपको पता है जो सर्किल का एरिया जो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसका रेडियस कितना दिया है 10, आर इज इक्वल टू 10 पे सॉल्व करना है। तो 6 पाई इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऊपर एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में टी है तो सेकेंड। अब देखिए जैसे डाटा यहाँ पे डी आर बाई डी टी दिया था, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में किया था, टी के रिस्पेक्ट में। यही क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर स्टार्टिंग में डाटा टी के रिस्पेक्ट में दिया है तो डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ मैंने टी के रिस्पेक्ट पे किया, और उसके बाद यहाँ पे चेन रूल लगा दिया, यहाँ पे डी आर की सेटिंग, यहाँ पे डी आर की सेटिंग। तो इतने से क्या हुआ, ये जो है आपका डी बाई डी आर यानी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी होगा, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू भी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम लोग जो है ये 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब 4, 5 आप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट उस वीडियो में हम आपको बताते हैं।